dear students. Hope you all are fine and enjoying good health at home. Today is my second lecture of class 7th social studies for your subject social studies. So take out your social studies book and we are going to start our second chapter of third term, that is chapter number 8, and our topic is environment. What is environment? Environment हमारे surroundings को कहते हैं बेटे, जो हमारे इर्द गिर्द का माहौल है इसे एनवायरनमेंट कहते हैं. ठीक है, हम इस टॉपिक में पढ़ने वाले हैं पॉपुलेशन से रिलेटेड, क्योंकि आबादी जो है वो डायरेक्टली इफेक्ट करती है हमारे एनवायरनमेंट पे. ठीक है, और फिर ओवर पॉपुलेशन कि कैसे जो पॉपुलेशन जब आबादी ज्यादा हो जाएगी तो वो क्या कुछ कॉज करती है, वो किस तरह से हमारे एनवायरनमेंट को इफेक्ट कर रही है. पॉल्यूशन, ठीक है, और पॉल्यूशन में फिर हम पढ़ेंगे डिफरेंट टाइप्स ऑफ पॉल्यूशन, एयर पॉल्यूशन, लैंड पॉल्यूशन एंड वाटर पॉल्यूशन. ठीक है, और इसके बाद हम पढ़ेंगे ग्लोबल वार्मिंग कि पॉल्यूशन जो है वो कैसे ग्लोबल वार्मिंग को इफेक्ट कर रही है. ठीक है, और ग्लोबल वार्मिंग क्या होती है? द इंक्रीज इन द टेम्परेचर ऑफ द अर्थ इज द ग्लोबल वार्मिंग. ठीक है, सो कमिंग टू योर चैप्टर, हम चैप्टर से स्टार्ट देते हैं. पहले क्या था, मैं आपको शॉर्ट सा डिस्क्रिप्शन दे दूं कि पहले क्या था, आबादी कम थी. ठीक है, पॉपुलेशन कम थी, लोग कम थे, लेकिन फिर क्या हुआ कि पॉपुलेशन ज़्यादा हो गई और बर्थ रेट जो है वो इंक्रीज हो गया, डेथ रेट जो है वो डिक्रीज हो गया. ठीक, 100 years ago there were probably fewer people in the whole world, कि पूरी दुनिया में चंद ही लोग थे. ठीक है, then there were in Pakistan alone today, कि सिर्फ इतने लोग थे जितने आज से पूरे पाकिस्तान में जितने लोग हैं इतने ही एटलीस्ट लोग थे. ठीक है, द पॉपुलेशन ऑफ द अर्थ इन 2014 इज अबाउट, पॉपुलेशन जो है ज़मीन, आबादी जो है ज़मीन पे वो 2014 में उन्होंने बताई हुई है 7 बिलियन 157 मिलियन. ठीक है, साइंटिस्ट एस्टिमेट दैट बाय 2050 इट विल हैव राइजन टू ओवर 10 बिलियन, कि और 2050 तक जो है ये आबादी जो है वो इंक्रीज हो सकती है, हो जाएगी. दिस क्रिएट्स वेरी सीरियस प्रॉब्लम्स फॉर आवर एनवायरनमेंट. ठीक है, और ये हमारे एनवायरनमेंट के लिए जो है वो बहुत सारे मसाइल पैदा करेंगी. आपको पता है जब आबादी ज़्यादा होगी उनके लिए जो है वो फैसिलिटीज़ भी ज़्यादा प्रोवाइड करनी पड़ेंगी उनको. ठीक है, उनको जो है ज़्यादा जो है वो घर बनेंगे, ट्रीज जो हैं वो काट दिए जाएंगे. ठीक, उनको अपने खाने के लिए जो है वो फूड भी ज़्यादा चाहिए होगी. ठीक, वाटर कंजप्शन भी ज़्यादा होगी, पोल्यूशन भी ज़्यादा होगी. ठीक, तो ये सब जो है ये फैक्टर्स हैं जो हमारे एनवायरनमेंट को डायरेक्टली इफेक्ट कर रहे हैं बेटे. ठीक, 2-3,000 years ago, 2 से 3,000 साल पहले क्या था, मोस्ट ऑफ द पॉपुलेशन ऑफ द वर्ल्ड लिव्ड इन स्मॉल विलेजेस. पहले क्या था कि वो पॉपुलेशन जो थी हमारी वो छोटे देहातों में रहती थी और बहुत ही कम लोग थे जो कि शहरों में रहते थे. लेकिन अब हमारी ज़्यादातर आबादी शहरों की तरफ है. ठीक है, वो देहातों से जो है उन्होंने दरख्त काट के, उन्होंने ग्रीनरी ख़त्म करके जो है वहाँ पे टाउन्स बना लिए, बड़े बड़े शहर बन गए, वहाँ पे रोड्स कंस्ट्रक्ट कर ली गई. तो ये भी तो आपको पता है प्लांट्स जो है वो हमारे एनवायरनमेंट को क्लीन रखते हैं. ठीक है, प्लांट्स आर द हेल्थी सोर्स ऑफ आवर एनवायरनमेंट. ठीक हो गया. लेकिन अब क्या था कि अब क्या हो गया कि जब लोग शहरों में रहने लगे, स्मोक जो है वो जो है उन्हें अपने व्हीकल्स चाहिए. ठीक, व्हीकल से स्मोक निकलने वाला धुआं, फैक्ट्री से निकलने वाला धुआं, इंडस्ट्रीज से निकलने वाला धुआं जो है ये सब क्या करते हैं, ये डायरेक्टली इफेक्ट कर रहा है अब आपके एनवायरनमेंट को. ठीक है, जितनी ज़्यादा ये सब चीज़ें इंक्रीज होती जाएंगी उतनी ज़्यादा पोल्यूशन बढ़ती जाएगी और ये क्या होगी, एयर पोल्यूशन होगी. और फिर जब इसी पोल्यूशन के साथ रेन ड्रॉप्स जो हैं वो मिलेंगे, ठीक है, तो क्या होगा, ये एसिड रेन भी बन जाती है. ठीक है, जो कि आपके लिए, हमारे लिए, हम सब के लिए जो है हार्मफुल है. ट्रीज को डैमेज करती है, फ्रेश वाटर लिविंग ऑर्गेनिजम्स को हार्म करती है. ठीक है, द ओनली स्मोक वॉज फ्रॉम फायर्स फॉर हीटिंग एंड कुकिंग, कि पहले जो था वो सिर्फ स्मोक कहाँ से था, हीटिंग और कुकिंग से ही आता था. ठीक है, चूल्हा जलाने से था. लोग जो थे कोई ऐसी गाड़ियाँ नहीं थी, व्हीकल्स नहीं थे, और यूज़ करते थे साइकिल, मोटरसाइकिल यूज़ करते थे लोग, नहीं करते थे. ठीक है, लोग जो है वो सिंपल कैमल, हॉर्सेस पे ट्रैवल करते थे. तो ये पोल्यूशन कहाँ कॉज करते हैं? तो पोल्यूशन क्या है बेटे? द पोल्यूशन इज
कि अब ये व्हीकल्स यूज़ किए जा रहे हैं और इन्हीं व्हीकल्स से जो है वो निकलने वाला स्मोक जो है वो आपकी एयर को पोल्यूट कर रहा है और दैट इज कॉजिंग एयर पोल्यूशन। ठीक, ये हो गया आपका एयर पोल्यूशन, मैं आपको डिस्कस कर रही हूँ। फिर इसी तरह लोगों ने जो है वो हट्स बनाना शुरू कर दिए, सिटीज बन गए, ट्रीज जो हैं आपके एनवायरनमेंट को क्लीन रखते हैं, तो वो जो ये थोड़ा बहुत धुआं जो निकलता था और जो पोल्यूशन कॉज करता था, ये भी जो है अब क्या हो गया कि अब वो ट्रीज जो थे वो आपके एनवायरनमेंट को क्लीन कर देते थे। ठीक है, और कोई वेस्ट मटेरियल नहीं था फूड से, लोग हेल्दी फूड खाते थे, कोई टिन्स कैंस वाली फूड्स नहीं थी कि प्लास्टिक शॉपर्स जो हैं वो फेंक देते थे। ठीक है, सो ये भी नहीं था उस दौर में। तो क्या था कि अपार्ट फ्रॉम द बोन्स और डेड रिमेन्स, मतलब जैसे कुछ गोश्त वगैरह अगर उन्होंने खाया, मीट कंज्यूम किया है, तो उसके डेड रिमेन्स मतलब बोन्स वगैरह के अलावा और ऐसे कोई भी वेस्ट मटेरियल नहीं था। और वो भी जो बोन्स वगैरह थी वो आपको पता है कि बर्ड्स जो हैं, इंसेक्ट्स जो हैं वो उसको ले लेते हैं, वो डिके हो जाते हैं, तो वो जो है पोल्यूशन, वो भी पोल्यूशन ही रही। तो पहले क्या था, जब मैं अब आपको बता रही हूँ कि पॉपुलेशन जो थी, पहले द वर्ल्ड हैड फ्यूअर पीपल इनिशियली, शुरू में लोगों कम लोग थे। ठीक है, और फिर क्या हुआ, पॉपुलेशन इंक्रीज हो गई। अब आप यहाँ देख रहे हैं इस पिक और इस पिक में जो है डिफरेंस क्या है। इस पिक्चर में, इस फिगर में डिफरेंस ये है कि पहले कुछ लोग हैं और ये देखें कितने दूर दूर है, और अब देख लें प्रेजेंटली द वर्ल्ड इज क्राउडेड विद पीपल, और अब क्राउडेड है। और साइंटिस्ट क्या कहते हैं, जो रिसर्च करने वाले हैं, वो ये कहते हैं कि आप 2050 तक 10 बिलियन तक इसकी एस्टिमेटेड जो है पॉपुलेशन चली जाएगी। ठीक है, चलें अब आपकी बुक में देखते हैं कि उसमें क्या लिखा है। It all sounds an ideal situation, but there were few of the good things either. There were no medicines except hub. और देखें अब मेडिसिन भी कोई यूज़ नहीं करते थे एक्सेप्ट हब्स। हब्स जो है वो जड़ी बूटियों से जो है वो इस्तेमाल करते थे। ठीक है, वो अच्छी ग़िज़ा खाते थे, वो ऐसे बीमार नहीं होते थे। अब आप देखें, अब आप एक यंग वन को ही देख लें और कंपेयर कर लें उस वक्त के ओल्ड वन को, कि वो उससे ज़्यादा आज का यंग वन जो है वो बीमार है। आप लोग फास्ट फूड खाते हैं, आप अनहेल्दी चीज़ें खाते हैं, ठीक है, आप बीमार भी ज़्यादा पड़ते हैं। ठीक, तो उस टाइम पे ये सब नहीं था। ठीक है, देयर वाज लिटिल वॉशिंग एंड क्लीनलीनेस। इट इज सेड दैट इन द मिडल एजेस इन द यूरोप, के यूरोप में मिडल एजेस जो हैं उस दौरान में, उस अरसे में, द ऑर्डिनरी पर्सन वाज वॉश्ड ऑल ओवर ओनली ट्वाइस इन लाइफ, कि जो एक आम इंसान है वो अपनी ज़िंदगी में सिर्फ 2 बार ही नहाता था, और क्या, जब वो पैदा होता था और या फिर जब वो मर जाता था। ठीक है, वी हैव नो एक्यूरेट फिगर्स बट इट सीम्स क्वाइट लाइकली दैट हाफ द नंबर ऑफ चिल्ड्रन बॉर्न डाइड बिफोर देयर 5th बर्थडे। ठीक है, हमारे पास कोई एक्यूरेट फिगर्स नहीं है, लेकिन ये कहा जाता है कि ज़्यादातर जो है बच्चे जो हैं वो बॉर्न मतलब द चिल्ड्रन बॉर्न डाइड बिफोर द 5th बर्थडे, के 5 साल की उम्र से पहले उनकी डेथ हो जाती होती थी। और एन ओल्डर पर्सन माइट बी 50 और सो, या जो ओल्डर जो थे, जो ज़्यादा बुजुर्ग थे, वो उनमें से एटलीस्ट अगर किसी की एज भी जाती थी तो 50 प्लस, बस 50 तक। फ्रॉम द मिडल एजेस ऑनवर्ड लाइफ चेंज एंड डेवलप। जैसे ही मिडल एजेस से आगे का दौर आया, उसमें क्या हुआ कि ज़िंदगी जो है वो बदल गई। जैसे ही व्हील इन्वेंट हुआ, लोगों ने जो है साइंटिस्ट ने जो है व्हीकल्स बनाए, फर्स्ट साइकिल बनाई, देन देन मोटरसाइकिल, और फिर इस तरह ट्रेन जो है वो इंजन, कोयलों से चलने वाला जो है वो ट्रेन का इंजन जो है वो बना दिया। ठीक, और फिर इस तरह और फिर लोग शहरों में रहने शुरू हो गए स्टडीज़ के लिए, यूनिवर्सिटी, कॉलेजेस, ये सब बन गए। फिर आपको पता है जैसे जैसे इंसान जो है आबादी बढ़ती जाती है, इस तरह इंसान की ज़रूरियात भी बढ़ती चली जाती हैं। तो ये सब आ जाता है ओवर पॉपुलेशन में। ठीक है, और ओवर पॉपुलेशन क्या कॉज करती है, डिफॉरेस्टेशन के, जो जहाँ पे जाहिर बात है लोग फिर कंट्री साइड पे भी जो है वो अपने घर बनाना शुरू कर देंगे, ट्रीज को जो है वो कट डाउन करना शुरू कर देंगे। ठीक है, ह्यूज फैक्ट्रीज belching out great clouds of smoke were built, towns, cities grew rapidly, there were no adequate water, और फिर पानी का सैनिटेशन सिस्टम का भी कोई प्रॉपर नहीं था। जो इंडस्ट्रीज से, फैक्ट्रियों से निकलने वाला जो धुआं है या जो वेस्ट मटेरियल है वो वाटर में भी जो है वो शामिल होता है, वही वाटर जो है वो हमारे पीने के पानी जो है हम इस्तेमाल करते हैं। तो इस तरह से बीमारियां भी फैलती चली गई, इस तरह से ज़रूरत भी बढ़ती चली गई कि डॉक्टर, हॉस्पिटल्स, क्लिनिक्स बढ़ना शुरू हो गए। ठीक है, और फिर इस तरह, लेकिन हम आज ये शुक्र अदा हमें करना चाहिए कि हमें एटलीस्ट जो है अभी भी इस दौर में भी जो है हमें अच्छा और साफ़ सुथरा पीने का पानी, प्योरीफाइड वाटर हमें मिल रहा है। ठीक है, हेल्थ केयर सेंटर्स हैं, मेडिकल फैसिलिटीज़ हमें मिल रही हैं,
सो एंड अदर बेनिफिट्स ऑफ गुड हाउसिंग एंड ट्रांसपोर्ट, और इसके अलावा हमें व्हीकल, आप लोगों के पास, अब सबके पास अपने अपने व्हीकल्स भी होंगे, ठीक है। सो जॉय दैट वी, जो हम इंजॉय करते हैं, ये सब फैसिलिटीज जो हैं वो पहले नहीं थी, ठीक। अब क्या करना है, वी हैव बिकम टू कॉम्प्लेक्सेंट एंड वी आर डिस्ट्रॉइंग आवर एनवायरनमेंट। अब ये सोचना ये है कि क्या हम अपनी एनवायरनमेंट डिस्ट्रॉय कर रहे हैं, हम व्हीकल्स यूज कर रहे हैं। आपको पता है कि मैंने जब हम लोग स्टडी करते हैं कि द अर्थ जो है वो 2 पोल्स में डिवाइड की गई है, नॉर्थ एंड साउथ पोल। आपको पता है कि हम ओजोन लेयर जो है वो हमारी अर्थ को प्रोटेक्ट कर रही है, ठीक है। ओजोन लेयर जो है, ये जो हम रेफ्रिजरेटर से निकलने वाली जो गैस है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स जो हैं, ये क्या करती हैं, ये ओजोन लेयर को जो है उसमें होल कर रही है। अब आप देखिए पूरी दुनिया में कितने लोग जो हैं वो रेफ्रिजरेटर, फ्रिज इस्तेमाल करें, आप लोग भी हैं, आप लोगों में से मोस्टली के सबके घरों में एटलीस्ट जो है वो ये हैं, ठीक है। तो क्या हो रहा है कि अब ये जो निकलने वाली गैसेस हैं, आप दिन में कितनी दफा फ्रिज खोलते हो और कितनी दफा बंद करते हो, आपको पता है कि ये गैसेस क्या कर रही हैं कि आपके एनवायरनमेंट को इफेक्ट कर रही हैं। आपके अर्थ का टेम्परेचर जो है वो दिन ब दिन जो है वो बढ़ता चला जा रहा है। अब आपको पता है गर्मियों का दौरान ये ज्यादा हो गया, सर्दियां कम हो गई हैं, ठीक है। क्यों? क्योंकि ये क्लोरोफ्लोरोकार्बन जो हैं, ये जो गैसेस हैं, ये जो इंडस्ट्रीज और फैक्ट्रियों से निकलने वाला धुआं है, ये क्या कर रहा है, ये आपके एनवायरनमेंट को पोल्यूट कर रहे हैं। स्मोक अब ज्यादा हो गई है, पहले क्या होती थी, फोग होती थी, धुंध जिसे कहते हैं, लेकिन अब स्मोक के धुआं और फोग जो है जब मिल जाएगी तो इसको क्या कहेंगे, स्मोक कहते हैं। तो ये स्मोक जो है ये आपके एनवायरनमेंट को खराब कर रही है, आपकी आईज इन्फेक्शन हो रहे हैं, चेस्ट इन्फेक्शन हो रहे हैं, फ्लू हो रहा है, ठीक है, डिफरेंट वायरसेस अब फैल रहे हैं। तो ये दीज ऑल आर द कॉज ऑफ पोल्यूशन, ये हम एयर पोल्यूशन में डिस्कस करें बेटे, ठीक है। और इसके अलावा जो है अब आप ये देखें कि जो डे बाय डे जो है इंडस्ट्री से निकलने वाला, मैंने पहले भी बताया कि जो पोल्यूशन है वो क्या कर रही है कि वो आपके वाटर को भी जो है वो खराब कर रही है, प्रॉपर सैनिटेशन सिस्टम नहीं है, ठीक है। और बहुत सारे जो है वो इंडस्ट्रीज से केमिकल्स इस्तेमाल होते हैं, वो केमिकल्स क्या कर रहे हैं, वो केमिकल्स जो है वो इफेक्ट कर रहे हैं, वो डेंजरस भी हैं, पॉइजनस भी हैं। जब वो किसी वाटर के साथ मिल जाते हैं तो वो एसिड बन जाते हैं, और आपको पता है एसिड तेजाब भी है, ठीक है। तेजाब आपके लिए कितना डेंजरस है, आपकी हेल्थ के लिए कितना डेंजरस है। जो अगर यही पानी जो है सैनिटेशन जब प्रॉपर नहीं होगी, जब ये फ्रेश वाटर के साथ मिलेगा तो क्या होगा कि फ्रेश वाटर ऑर्गेनिज्म जो है, जैसे कि फिशेस हैं लेक्स में, रिवर्स में, उनको भी ये जो है वो खत्म कर देगा, वो भी मर जाएंगे, डेड हो जाएंगे, ठीक है। Billions of motor vehicles emit toxic gases into the air, especially in towns and cities. ज़्यादातर मोटर व्हीकल्स जो हैं, ये गाड़ियाँ जो हैं, पेट्रोल से चलने वाली गाड़ियाँ जो हैं, ये इतने टॉक्सिक जो हैं। अब ये कौन सी गैसेस, जैसे सल्फर डाइऑक्साइड है, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड है, ये गैसेस आपके लिए हार्मफुल है, ठीक है। ये गैसेस ये रिलीज करती हैं, और डेली में पता नहीं कितनी, आपको पता है कितनी व्हीकल पूरी दुनिया में चल रही हैं। तो इससे क्या होगा, जब ये गैसेस रिलीज होंगी, आपकी अर्थ का टेम्परेचर जो है वो डे बाय डे इंक्रीज होता चला जाएगा। आपकी अर्थ का टेम्परेचर इंक्रीज होगा तो क्या होगा कि आपकी जो है गर्मियां जैसे हैं, हीट जो है वो ज्यादा हो जाएगी। हीट ज्यादा होगी तो क्या होगा कि आपको जो है ट्रीज जो हैं आपके वो मुरझा जाएंगे, आप खुद जो है वो डाउन फील कर रहे होते हैं जब गर्मी ज्यादा होती है, ठीक है। तो ये गैसेस जो हैं, अब आपको पता है कि आहिस्ता आहिस्ता इस होल, जब जैसे ही ये जो है ओजोन लेयर जो है वो आपकी अर्थ को प्रोटेक्ट करती है कि आप सन की जो रेडिएशंस हैं वो आप तक ना पहुंचे, सन की हार्मफुल रेडिएशंस को रोकती है। लेकिन जब उसमें होल्स हो जाएंगे तो वो सन की हार्मफुल रेडिएशंस तो आएंगी ना आप तक, ठीक है। इससे आपको स्किन डैमेज हो जाएगी, आपको जल्द की बीमारियां हो सकती हैं। तो ये सब फैक्टर्स क्या हैं, दीज आर ऑल द फैक्टर्स दैट आर कॉजिंग एयर पोल्यूशन, ठीक है। द गैसेस फ्रॉम फैक्ट्रीज एंड मोटर व्हीकल्स एक्यूमुलेट हाई अप इन द एटमॉस्फेयर, और मतलब हमारी एटमॉस्फेयर में, हमारी फिजा में ऊपर जमा हो जाती हैं, ठीक है। और एक ब्लैंकेट्स की तरह एक कवर जो है वो बना लेती है, विच इज कॉजिंग ग्लोबल वार्मिंग एंड सीरियस क्लाइमेट चेंजेस, और सीरियस किस्म के जो है वो क्लाइमेट चेंजेस मैंने अभी आपको बताया ना, क्या क्लाइमेट चेंज होगी कि गर्मियां बढ़ जाएंगी, ठीक है, हीट हो जाएगी, अर्थ का टेम्परेचर जो है वो डे बाय डे जो है वो इंक्रीज हो जाएगा। सो दीज आर द चेंजेस, ठीक है। अब आपकी बुक में डिफरेंट जो है वो एग्जांपल्स दी हुई है। द बर्थ रेट इज हायर देन द डेथ रेट, अब ये पॉपुलेशन का बताया हुआ है, ओवर पॉपुलेशन का, ठीक है।
और फिर उसके बाद बताया अफेक्टिव पोरिंग आउट पॉइजनस फ्यूम्स इन द एयर। आपकी बुक में बेटे ये कुछ पिक्स दी हुई है, अफेक्टिव पोरिंग पॉइजनस फ्यूम्स, फिर है डेंजरस गैस बीइंग एमिटेड इनटू द एयर, ठीक है, टॉक्सिक बाय प्रोडक्ट्स जो कि हम ये जैसे प्लास्टिक के जो मटेरियल हैं, शॉपर्स हैं और वो वाटर बॉटल्स हैं, ये हम थ्रो कर देते हैं, ठीक है, ये टॉक्सिक ही है हमारे लिए प्लास्टिक जो है, ठीक है। और फिर आ हीप ऑफ वेस्ट मैटर, और ये जो हम कूड़ा करकट जो है वो वेस्ट मटेरियल जो है वो इकट्ठा कर लेते हैं उसकी वजह से, ठीक। नेक्स्ट है ऑलमोस्ट एवरीथिंग वी बाय कम्स रैप इन पेपर और प्लास्टिक और इन टिन्स, और ये टिन्स जो है जब इनको प्रॉपर डिस्पोजेबल सिस्टम नहीं मिलेगा तो क्या अब ये ऑर्गेनिक मैटर तो नहीं ना है जो ऑटोमेटिकली डिस्पोज ऑफ हो जाएगा, ठीक है, डिके हो जाएगा, लेकिन ये क्या है, ये प्लास्टिक है, ये इनऑर्गेनिक मैटर है और ये इतना इजीली डिस्पोज ऑफ नहीं होता, ठीक है। इसको प्रॉपर डिस्पोज ऑफ हो या इसको आप रिसाइकल कर लें, ताकि आपने अगर पोल्यूशन जब कम करनी है तो आप क्या करें, इसको रिसाइकल कर लो। दिस वेस्ट मटेरियल ओपन एक्यूमुलेट्स इन ह्यूज स्टिंकिंग हीप्स ब्रीडिंग रैट्स एंड डिजीजेस, और इस तरह फिर जैसे जानवर जो हैं ये यहाँ पे फिर इन जगहों पे जो जहाँ पे आप वेस्ट मटेरियल है वहाँ पे जो है वो पैदा होना शुरू हो जाएंगे, मॉस्किटोज जो हैं, मक्खियाँ जो हैं, और फिर यही अगर आपकी फूड पे जो है बैठ जाती हैं, आपकी स्किन पे बैठ जाते हैं तो ये आपको हार्म करते हैं। सोसाइटी एनकरेजेस अस टू कीप बाइंग न्यू इक्विपमेंट फॉर आवर होम्स, और सोसाइटी देख लें हमारा मुआशरा जो है हमें एनकरेज करता है कि हम अपने घरों के लिए नए से नई चीज़ें खरीदें, ठीक है। वो नई से नई चीज़ें जो हैं जैसे कि रेडियो है, टेलीविजन है, मोबाइल फोन है, ये भी पोल्यूशन ही कॉज करें, साउंड पोल्यूशन है। आप अगर फुल वॉल्यूम में जो है आप अगर म्यूजिक सुनते हो तो वो क्या है, साउंड पोल्यूशन है, आपके ईयर्स इफेक्ट हो सकते हैं। There is visual pollution, unpleasant sights such as huge hoardings, advertisement, industrial equipment, electrical cables, ठीक है। इसके बाद आ जाते हैं लास्ट टॉपिक जो है हमारा, दैट इज ग्लोबल वार्मिंग, ठीक है। ग्लोबल वार्मिंग हम ये देखें, आप यहाँ पे ये ग्रीन हाउस इफेक्ट बताया हुआ है आपको, ठीक है, और यहाँ पे ग्लोबल वार्मिंग बताएगी। सपोज दिस इज योर अर्थ, ये आपकी अर्थ है बेटे, ठीक है। इनकमिंग हीट फ्रॉम द सन वार्म्स द अर्थ सरफेस, ठीक है। जब आपको मैंने आपको बताया ओजोन लेयर जो है जब इसमें होल हो जाएगा तो क्या करेगी, ये डिप्लीट हो जाएगी, खत्म होना शुरू होगी, तो क्या होगा कि ये जो है आप सन की जो हार्मफुल रेडिएशन है वो डायरेक्टली अर्थ में आएंगी, अर्थ को हीट अप करेगी, ठीक है। फिर क्या होगा कि सम हीट इज अब्सॉर्ब्ड बाय द गैसेस इन द एटमॉस्फेयर, कुछ हीट जो गैसेस ब्लैंकेट बनाती हैं, मैंने भी आपको बताया कि जो हार्मफुल गैसेस जो हैं वो इंडस्ट्रीज से रिलीज हो रही हैं, उन्होंने ब्लैंकेट बनाया होता है अर्थ के हमारी एटमॉस्फेयर में, ठीक है। कुछ हीट जो है वो एब्जॉर्ब कर लेंगी, टेम्परेचर और इंक्रीज हो जाएगा, एंड सम ऑफ द हीट एंड री रेडिएटेड बैक टुवर्ड्स द अर्थ, और कुछ हीट जो है वो दोबारा से अर्थ पे वापस आ जाएगी, ठीक। Some heat passes directly into the space, कुछ हीट जो है वो डायरेक्टली वापस चली जाएगी, and some heat is reflected by atmosphere back into the space, और दोबारा जो है वो वापस खला में चली जाएगी। कुछ हीट जो है वो हमारे एटमॉस्फेयर में रहेगी और कुछ जो है वो चली जाएगी, ठीक है। इसी तरह ग्रीन हाउस इफेक्ट जो हैं, अब वो क्या होते हैं, ग्रीन हाउस गैसेस, कार्बन डाइऑक्साइड जैसे है ये ग्रीन हाउस गैस है। अब ग्रीन हाउसेस क्या होते हैं, पहले मैं ग्लोबल वार्मिंग आपको बता दूं। ग्लोबल वार्मिंग इट इज द इंक्रीज इन द टेम्परेचर ऑफ द अर्थ, हमारी अर्थ का जो टेम्परेचर डे बाय डे इंक्रीज हो रहा है इसको कहते हैं ग्लोबल वार्मिंग, ठीक है। और ये आपको पता है कि बहुत हद तक बढ़ गई है, हमारी अर्थ का जो है वो टेम्परेचर इंक्रीज हो गया है एज कम्पेयर टू द प्रीवियस ईयर्स। तो एज वी सेड अबव, द वास्ट अमाउंट ऑफ मैन मेड गैसेस आर बिल्डिंग अप अ लेयर लाइक अ ब्लैंकेट, ठीक है, और दिस इज प्रिवेंटिंग द हीट फ्रॉम एस्केपिंग इनटू द स्पेस। और ये जो ब्लैंकेट है, अब ये क्या करता है, जो अर्थ पे जो है गैसेस जो है वो हमारी टेम्परेचर बढ़ा रही हैं अर्थ का, ठीक है। कुछ सन रेज जो है वो हीट अप कर रही है अर्थ को, और कुछ जब हीट जो अर्थ की अपनी ये जो गैसेस की वजह से हीट अप हो रही है तो वो क्या है, वो ब्लैंकेट जब बन जाएगा तो वो उसको बाहर तो नहीं ना जाने देंगी, वो क्या है वो जमीन पे ही रहेंगी, ठीक। इसलिए साइंटिस्ट ने एक जो है वो ग्रीन हाउस गैसेस का जो है वो बताया। अब ग्लासेस उनके ऐसे होते हैं कि आपकी नर्सरीज में भी आपने देखे होंगे ग्रीन हाउस गैसेस के उन्होंने बनाए होते हैं, तो ग्रीन हाउस बनाए होते हैं ग्रीन हाउसेस। और ग्लास अलाउज मोस्ट ऑफ द सन हीट थ्रू, कि उस ग्लास से सन की हीट अंदर आ सकती है, लेकिन वो जो गैसेस हैं, ठीक है, सम हीट इज ऑल्सो रिफ्लेक्टेड बाय द ग्लास, कुछ हीट वापस भी चली जाती है, और क्या होता है कुछ हीट जो है वो एस्केप हो जाती है, एंड ग्लास रेडिएट्स मोस्ट ऑफ द हीट बैक,
ठीक है, और ज्यादातर हीट जो है वो अंदर ही रहती है। ठीक है, तो ये है ग्रीन हाउसेस, ग्रीन हाउस इफेक्ट्स। ठीक, एंड अब मैं आपको बता रही थी कि ये जब टेम्परेचर जो है वो इंक्रीज हो रहा है, जब वो अर्थ की जो रेडिएशन जो हीट है वो बाहर स्पेस में नहीं चली जाती, ठीक है, तब क्या होगा कि हमारी अर्थ का टेम्परेचर बढ़ता चला जाएगा, ज़्यादा डिजीजेस होंगी, ठीक है, क्लाइमेट चेंज हो जाएगा। आपको पता है नॉर्थ पोलर एरियाज में जो है आइस कैप्स जो हैं वो भी मेल्ट होना शुरू हो जाएंगे। ठीक है, फ्लडिंग हो सकती है, आपको पता सैलाबों की भी जो है वो हीट तो होती है ना, ठीक है, फ्लडिंग हो सकती है। इसके अलावा आपको जो है डिफरेंट डिजीजेस कॉज करती हैं। सो आवर वेदर जो है पैटर्न को चेंज कर देंगी। द अर्थ विल बिकम मच वार्मर एंड ड्रायर विच फॉर पाकिस्तान ऑलरेडी ऑन द बॉर्डर लाइन कुड बी वेरी सीरियस, और हमारे लिए बहुत सीरियस है। इट विल ऑल्सो मीन, और इसका मतलब ये भी है कि ज़्यादातर जो लोग हैं मच ऑफ द पोलर आइस विल मेल्ट। मैंने भी आपको बताया कि ज़्यादातर जो है वो पोलर आइस मेल्ट हो जाएगी। दिस विल, और ये जो है वो जो कोस्टल एरियाज पे कंट्रीज हैं जैसे कि बांग्लादेश, मालदीव्स है। आपको पता है बांग्लादेश इज सिचुएटेड ऑन द डेल्टा। डेल्टा क्या है? जहां से 7 रिवर्स जो है वो निकल रहे हैं, ठीक है। तो वो इन कंट्रीज को जो बिल्कुल इस रीजन में हैं, जिनके जो कोस्टल एरियाज में साहिली इलाकों पे है, ठीक है, जो ओशंस के पास हैं, तो वो जो है उनको डायरेक्टली इफेक्ट करेगी कि सैलाब जो है आएगा जब आइस कैप मेल्ट करेंगे, ठीक है, जब पहाड़ों से बर्फ भी पिघलना शुरू हो जाएगी, जब अर्थ का टेम्परेचर जो है वो इंक्रीज होगा, हीट जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा आएगी, ठीक है, और जो अर्थ की जो हीट है वो भी जो है वो बढ़ेगी। सो ग्लोबल वार्मिंग इज कॉजिंग सीरियस वेदर चेंज, ठीक है। अब अभी तक भी जो आप देख रहे हैं कि आपकी गर्मियों का दौरानिया जो है वो प्रीवियस ईयर्स के कंपैरिजन में अब बढ़ गया है। हर साल जो है वो गर्मी की जो है वो शिद्दत जो है वो ज़्यादा होती है पहले से। सो दिस इज ऑल अबाउट योर टॉपिक, ठीक है। ये आपका टॉपिक था, और अब आपने क्या करना है, यू हैव टू रीड इट थॉरली। आपको इस चैप्टर नंबर 8 को रीड करना है थॉरली। आपको इसमें से MCQs, फिलिंग द ब्लैंक्स, आपको इसको फाइंड आउट करने हैं ताकि आप इसके क्वेश्चन आंसर्स जो है वो जो है इजीली सॉल्व कर लो, आपको ये लर्न हो जाए। सो कमिंग टू योर डायरी इज चैप्टर नंबर 8, रीड प्लस अंडरस्टैंड and learn and write, fill in the blanks, MCQs, short questions and long questions जो आपकी handouts में भी available हैं, ठीक है। You have to learn and write them. Take care. Allah Hafiz. Thank you very much.